नमस्कार साथियों। आपको आज रजिस्ट्री के बारे में, प्लॉट, ज़मीन, रजिस्ट्री, यहाँ तक कि इसमें एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में ये आप सीख जाएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, सब के बारे में और बड़ी विस्तार के साथ। ठीक है ना, तो आपको ना रजिस्ट्री में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, और देखिए रजिस्ट्री में कई धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के पूरे पूरे पैसे डूब जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बकायदा मैंने पूरा कोर्स विद हेडलाइंस का काफ़ी यहाँ पे जो है मैंने पूरा यहाँ पे बनाया। एक मैंने बुक भी इस पे पूरे बना दी है, जो लोग अगर सीखना चाहें A to Z जानकारी। देखिए कई बार क्या होता है, एडवोकेट नहीं बताते, सीनियर एडवोकेट नहीं बताते हैं। ठीक है ना, हर बात जूनियर को या मान लीजिए लोगों को भी नहीं पता होती है बेचारे, फिर बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, कहीं रजिस्ट्री कैंसिल, दाखिल, खारिज, ऑब्जेक्शन वगैरह। तो आप चाहो तो ये बुक भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ मिलेंगी, वही हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आपको रजिस्ट्री के बारे में सीखना है तो कहाँ से शुरू करें, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अध्याय 1, पहले तो मापन इकाइयों के बारे में जाने। और मापन इकाई सबसे बड़ी जो है वो है वर्ग गज निकालना, क्योंकि वर्ग गज में लोग भाग लेते, वर्ग फीट निकालना और वर्ग मीटर निकालना। ठीक है, वर्ग मीटर, तीन चीज़ें आप सीख जाएं, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, इसमें सिखाया गया है फर्स्ट अध्याय 1 में। ठीक है, ये आप सीख गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है साथियों क्या, आप रजिस्ट्री के बारे में, नॉर्मल व्यक्ति हैं आप, फिर भी आप ये जानें कि भैया सेल डीड क्या होता है, आर्टिकल 23 पूरा प्रॉपर ट्रांसफर होता है। गिफ्ट डीड क्या होता है, गिफ्ट डीड की परिभाषा दी गई है, पूरा गिफ्ट डीड से जो है ओनली प्रतिफल नहीं होता है, बाकी सब सेल डीड बैनामा की तरह होता है। वसीयत के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, मुख्तारनामा के बारे में आप ये जान लीजिए। भाई नॉर्मल व्यक्ति फिर भी, जूनियर एडवोकेट है, फिर भी हमने जो है इस बुक में पूरा अध्याय 2 में क्लियर बताया कि भाई किस पावर अटॉर्नी किस सेक्शन में, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, फिर सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, इनके बारे में भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी और इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। ठीक, ये चीज़ें आपने सीख ली। फिर रजिस्ट्री में क्या जरूर होता है वो आप समझे साथियों। अध्याय 3, सेल डीड में साथियों इतने अपवाद, क्योंकि सेल डीड जो है, एक देखिए सेल डीड रजिस्ट्री एक्ट लागू होता है। ठीक है, अपने स्टेट के एक्ट लागू होते हैं। दूसरी बात, जो कलेक्टर की सर्किल रेट होती है, 400 पेज की सूची है या 200 पेज की सूची है, वो भी देखना होता है। तो उसके कुछ जो मेन मेन अपवाद हैं वो हम आपके सामने लाए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जिससे जो है जो भी मेन मेन अपवाद जो है वो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो क्या क्या है, चलिए भाई वो भी आप देख लीजिए। ये चीज़ें आपको सीखनी है, अगर रजिस्ट्री सीखना चाहते हो तो ये चीज़ें ध्यान दें। 3.1, सेल डीड के लिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स साथियों जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, उसका मान लीजिए मैप होना चाहिए। ठीक है, और उसका चैन डीड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अधिकार अभिलेख खतौनी। सेल डीड, प्लॉट, खेत बैनामा का सर्किल रेट निकालना। देखिए प्लॉट का अलग निकाला जाता है और मकान वगैरह का अलग निकाला जाता है, खेत का अलग निकाला जाता है। तीनों की प्रक्रियाएँ हैं, तीनों जो है इसमें सीखेंगे आप। ठीक है, महिला के नाम स्टाम्प शुल्क अपवाद, महिला के नाम स्टाम्प अपवाद है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है ना, 2% का अंतर होता है। शहरी और ग्रामीण अपवाद क्या क्या है। ठीक है ना, कोड फीस नियम क्या क्या है। दो रास्तों पर प्लॉट निकालने का नियम। ठीक है ना, प्लॉट स्टाम्प निकालने और खेती जमीन का स्टाम्प निकालने पे अपवाद क्या है इनमें। आबादी से सटे या प्लॉटिंग से सटे जमीन सर्कल रेट के अपवाद क्या है। विक्रेता पे क्रेता के हस्ताक्षर संबंधी बोल अपवाद क्या है। और चौहद्दी संबंधी अपवाद की चौहद्दी कैसे डला है, नियम 109 के बारे में, उसमें भी मैंने बताया है। ठीक, इसके बाद क्या, सेल डीड आपने तैयार कर ली तो उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, फाइल आप पूरी बाकायदा कैसे तैयार करें। ठीक है, फिर बैनामा तैयार करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लगाने का क्रम, सॉरी यहाँ पे पैसों का लेन देन है, कैसे पैसों का लेन देन करेंगे और प्रतिफल कितना दिखाएं, कितनी कीमत दिखाएं, कितना बाजारू मूल्य दिखाएं, उसके बारे में आप सीख लें। ठीक है, फिर क्या है, सेल डीड बैनामा का प्रारूप पूरा जो 11 पेज का है। सेल डीड बैनामा पर प्रभाव डालने वाले राज्य स्तरीय कानून हैं, कुछ प्रभाव डालते जैसे सेक्शन 98, SC ST की ज़मीन न खरीदें। ठीक है, असंक्रमणीय ज़मीन न खरीदें। ठीक है ना, सीलिंग वगैरह की ज़मीन न खरीदें, वो चीज़। सेल डीड बैनामा के बाद की प्रक्रियाएं भी, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद दाखिल खारिज 116 117 करवाएं, चाहें तो 80 करवा सकते हैं। अब मान लीजिए दाखिल खारिज, आपत्ति और सेल डीड बैनामा कैंसिलेशन का ड्राफ्ट प्रारूप, इनके बारे में भी जान लें आप। ठीक है, फिर दान पत्र, वसीयत प्रारूप, किराया नाम, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा और ये दाखिल खारिज, आपत्ति, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ये सारी चीज़ें जान ली हैं तो आप रजिस्ट्री के बारे में आप 100% एडवोकेट
बन चुके हैं। ठीक है, और साथियों मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये बुक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो लोग क्लास लेना चाहते हैं हमारी, ठीक है, वो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है ना, मैंने क्लासेस यहाँ पे बाकायदा मैंने शुरू की हैं, इसलिए शुरू की हैं कि भाई जो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा वो आप लोगों को ना करना पड़े। क्योंकि एडवोकेट जो है वो नहीं बताते, छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते, और आप जाके एकदम नहीं सीख जाओगे। ठीक है, आप कितना भी पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 299 रुपीज़ में ये वाली मेंबरशिप लें, क्लास ड्राफ्टिंग रजिस्ट्री। ठीक है ना, ये वाली 299 में ज्वाइन करें, 59 वाली मत करें। ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्री, ड्राफ्टिंग, रूल, क्लास सब कुछ जानेंगे। कोर्ट एप्लीकेशन, कोर्ट ड्राफ्टिंग के बारे में, न्यू ऑर्डर, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, सब के बारे में हम बताएंगे कि भाई चाहे जूनियर एडवोकेट हो चाहे आम व्यक्ति हो, बिना एलएलबी के आप वकील, बहुत बेहतर वकील की इतनी जानकारी आपको आ जाएगी। ठीक है।